So which tense we have to study today? So आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने वाले हैं। ये आपकी चौथी क्लास है, पिछले 3 क्लासेस हो चुकी हैं और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो अच्छे से देख लीजिए। और प्रैक्टिस करने का तरीका भी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, उसकी प्रैक्टिस भी आप उसी तरीके से, जब तक आप बोल करके नहीं करोगे इंग्लिश बोलने में कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, हमें इंग्लिश में बोलना होता है। और टेंसेस की प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि इस टेंस की भी आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप टेंसेस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये केवल और केवल 10-5 मिनट के लिए दिमाग में रहते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो ये टेंस पहले हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप जानते हैं, यानी वर्तमान का ऐसा टेंस जो कंटिन्यू काम होता रहता है उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूअस होता है। इसकी पहचान से आप जानते हैं, पहचान क्या होती है इसकी? सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही हैं और रहे हैं आता है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वह स्कूल जा रहा है, मेरी मम्मी खाना बना रही हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस हम कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। ये समझना आसान होता है, लेकिन जब बात बोलने की आती है उसमें हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम बोल करके प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है। और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, हम आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर ये भी आप देख लीजिए कि कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एम का इस्तेमाल हम आई के साथ करते हैं, और आर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? आर का इस्तेमाल यू के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं, और अगर प्लूरल नेम्स हैं तो वहाँ पर भी हम आर का इस्तेमाल करते हैं। और इज का इस्तेमाल ही, सी, इट और नेम के साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये एक्चुअली अभी तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन जब आप बोल करके इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें यू के साथ आर लगाना है या ही के साथ हमें इज लगाना है। वो आदत में आ जाएगा। और आदत में कोई चीज़ कब आती है? जब बार बार किसी चीज़ को करते हैं तो वो आदत बन जाती है। तो ये बोल बोल के आपको अभी बताएंगे कैसे आप टेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं पहला स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। ये आसान टेंस काफ़ी आसान होता है, बस थोड़ा बोलने में आप इसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि बोल के प्रैक्टिस नहीं करते। अब यहाँ पर कोई भी हम एक सेंटेंस लेते हैं कि मैं टैक्सी से आ रहा हूँ, कैसे बनाएंगे? आई एम कमिंग बाई टैक्सी। तो यहाँ पर देखिए आई सब्जेक्ट हो गया और आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी लग गया, कमिंग हो गया। और किसी साधन से जब आते हैं तो वहाँ पर हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। आई एम कमिंग बाई टैक्सी, मैं टैक्सी से आ रहा हूँ। वह टैक्सी से आ रहा है, ही इज कमिंग बाई टैक्सी हो जाएगा, क्योंकि ही के साथ इज लगता है। ही इज कमिंग बाई टैक्सी। मेरे पापा टैक्सी से आ रहे हैं, माई फादर इज कमिंग बाई टैक्सी हो जाएगा। मेरे पापा टैक्सी से आ रहे हैं, माई फादर इज कमिंग बाई टैक्सी। तो इस तरीके से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। हम टैक्सी से आ रहे हैं, वी आर कमिंग बाई टैक्सी। वे टैक्सी से आ रहे हैं, दे आर कमिंग बाई टैक्सी हो जाएगा। मेरा दोस्त टैक्सी से आ रहा है, माई फ्रेंड इज कमिंग बाई टैक्सी। तो इस तरीके से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। एक सेंटेंस हम यहाँ पे और लेते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग इंग्लिश हो जाएगा, क्योंकि यू के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। यू आर टीचिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग इंग्लिश। हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वी के साथ भी आर लगाते हैं, वी आर टीचिंग इंग्लिश हो जाएगा। हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं,
दे आर टीचिंग इंग्लिश, वे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग इंग्लिश हो जाएगा। और वह इंग्लिश पढ़ा रही है, तो सी इज टीचिंग इंग्लिश हो जाएगा। वह इंग्लिश पढ़ा रही, क्योंकि ही सी के साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पापा इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, माई फादर इज टीचिंग इंग्लिश। मेरी माँ इंग्लिश पढ़ा रही है, माई मदर इज टीचिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से आप ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस और भी ढेर सारे सेंटेंसेस आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम नेगेटिव बताएंगे, फिर इंट्रोगेटिव बताएंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस के दौरान अभी वहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आप हर क्लास में पढ़ते हैं। इसके बाद की जो प्रैक्टिस है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो अगर हम उसी सेंटेंस को लेते हैं कि मैं टैक्सी से नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग बाई टैक्सी। वे टैक्सी से नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग बाई टैक्सी। दे के साथ आर लग जाता है। हम टैक्सी से नहीं आ रहे हैं, वी आर नॉट कमिंग बाई टैक्सी। वह टैक्सी से नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग बाई टैक्सी। मेरा दोस्त टैक्सी से नहीं आ रहा है, माई फ्रेंड इज नॉट कमिंग बाई टैक्सी। एक और सेंटेंस लेते हैं कि मैं मेला जा रही हूँ। तो कैसे बनाएंगे, आई एम गोइंग टू फेयर, आई एम गोइंग टू फेयर, मैं मेला जा रही हूँ और मैं जा रहा हूँ। तो मैं मेला जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फेयर। वे मेला जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू फेयर। हम मेला जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू फेयर। वह मेला जा रहा है, ही इज गोइंग टू फेयर। मेरा भाई मेला जा रहा है, लेकिन ये बनाना तो नेगेटिव में था, आप अफर्मेटिव में क्यों बना रहे हैं। तो नेगेटिव यूज नहीं किया यहाँ पे। तो मैं मेला नहीं जा रहा हूँ, मेला आप जा सकते हैं, लेकिन ये हमें बनाना नेगेटिव में है। सो आई एम नॉट गोइंग टू फेयर होगा, आई एम नॉट गोइंग टू फेयर। तो इसको आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। तो आई एम नॉट गोइंग टू फेयर, मैं मेला नहीं जा रहा हूँ। वे मेला नहीं जा रहे हैं, सो दे आर नॉट गोइंग टू फेयर हो जाएगा, दे आर नॉट गोइंग टू फेयर। वह मेला नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू फेयर। इस तरीके से और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर समझ में आपको आ गया है, तो आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज करते हैं। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ही हम केवल बात करेंगे। ये वीडियो रोक करके आप नोट्स बना लीजिएगा, ये मैंने इरेज कर दिया है। आप जहाँ पर नोट्स बनाना है तो आप वहाँ पर रोक करके आप इसको बना लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आपको बोलना है क्या तुम मेला जा रहे हो, कैसे बनाएंगे, आर यू गोइंग टू फेयर, आर यू गोइंग टू फेयर, क्या तुम मेला जा रहे हो। फेयर की स्पेलिंग यही होती है, आर यू गोइंग टू फेयर, क्या तुम मेला जा रहे हो। क्या वे मेला जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू फेयर हो जाएगा, क्या वे मेला जा रहे हैं। क्या हम मेला जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू फेयर। क्या वह मेला जा रहा है, तो इज ही गोइंग टू फेयर हो जाएगा, क्योंकि ही के साथ इज लगता है। इज ही गोइंग टू फेयर। क्या तुम्हारा भाई मेला जा रहा है, इज योर ब्रदर गोइंग टू फेयर। क्या आपके पापा मेला जा रहे हैं, इज योर फादर गोइंग टू फेयर। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या तुम खाना खा रहे हो, आर यू टेकिंग फूड। क्या तुम खाना खा रहे हो, आर यू टेकिंग फूड। क्या वे खाना खा रहे हैं, आर दे टेकिंग फूड हो जाएगा। क्या हम खाना खा रहे हैं, आर वी टेकिंग फूड। क्या वह खाना खा रहा है,
इज ही टेकिंग फूड, क्या वह खाना खा रही है? इज सी टेकिंग फूड, क्या मोहन खाना खा रहा है? इज मोहन टेकिंग फूड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पर पिछले वीडियो में भी, अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रैक्टिस वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो अब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हम प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और फिर एक बार हम आपको बता देते हैं फिर से, जिससे आप अच्छे से समझ सकें कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो यहाँ पर जैसे आपसे क्वेश्चन जब भी कोई पूछा जाता है क्या तुम खाना खा रहे हो, तो आर यू टेकिंग फूड हो जाएगा। आर यू टेकिंग फूड, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो हम आपको बताते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आर यू टेकिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो। अब इसके दो आंसर होंगे, एक अफर्मेटिव में होगा और एक नेगेटिव में होगा। तो जो अफर्मेटिव में आंसर देंगे उसको हम यस से जवाब देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? यस आई एम टेकिंग फूड हो जाएगा। यस आई एम टेकिंग फूड। नेगेटिव, नो आई एम नॉट टेकिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो इसके दो आंसर होंगे और ये आपको दोनों के आंसर देना है। आंसर आप अपने आप पर लेकर के नहीं देना है कि आप खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर और टेंस सीखने के लिए आपको जवाब देना है। सो आर यू टेकिंग फूड? यस आई एम टेकिंग फूड। नो आई एम नॉट टेकिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट अगर दे लगाते हैं, क्या वे खाना खा रहे हैं? क्वेश्चन, क्या वे खाना खा रहे हैं? आर दे टेकिंग फूड? आर दे टेकिंग फूड? यस दे आर टेकिंग फूड। नो दे आर नॉट टेकिंग फूड, क्या हम खाना खा रहे हैं? आर वी टेकिंग फूड? यस वी आर टेकिंग फूड। नो वी आर नॉट टेकिंग फूड। इज ही टेकिंग फूड? यस ही इज टेकिंग फूड। नो ही इज नॉट टेकिंग फूड। इज शी टेकिंग फूड? So yes, she is taking food. No, she is not taking food. Is Mohan taking food? Yes, Mohan is taking food. No, Mohan is not taking food. तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप ये क्वेश्चन भी आप अपने आप से बना सकते हैं और आंसर भी आप अपने आप से दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको एक बार प्रैक्टिस करके दिखाते हैं कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो हु विल कम फॉर प्रैक्टिस? उमा विल कम। ओके, कम। सो विल शो यू हियर, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम ये क्लासरूम में तो हम प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन आप ये इंटरनेट पे देख रहे हैं तो यहाँ पर प्रैक्टिस कराना पॉसिबल तब होगा जब आप हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो क्लासरूम में हम इसी तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं। बहुत सारे टेंसेस के दौरान लगभग हम आपको 18,000 से 21,000 सेंटेंसेस हम आपको बुलवा देते हैं, और इतने में तो ये टेंसेस मतलब एक जन्म में तो भूलते नहीं हैं, और हो सकता है कि अगले जन्म में भी ना भूलें, लेकिन ये नेचर ऐसा करता नहीं है। अगर अगले जन्म में हम टेंसेस नहीं भूलेंगे तो हम फिर नर्सरी से पढ़ाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना होगा कि क्वेश्चन हम पहले आपसे पूछेंगे, आपको बस अफर्मेटिव नेगेटिव में जवाब देना है। तो यू कैन सजेस्ट मी एनी क्वेश्चन, आप कोई क्वेश्चन बता सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू लर्निंग इंग्लिश? Yes. तो ये एक बार हम फिर से बता देते हैं, ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसके अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों तरीके से आपको जवाब देना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, सो आर यू लर्निंग इंग्लिश? Yes, I am learning English. No, I am not learning English. आर दे लर्निंग इंग्लिश? Yes, they are learning English. No, they are not learning English. आर वी लर्निंग इंग्लिश? Yes, we are learning English. No, we are not learning English. इज ही लर्निंग इंग्लिश? Yes, he is learning English. No, he is not learning English. इज शी लर्निंग इंग्लिश? Yes, he is learning English. No, she is not learning English. इज मोहन लर्निंग इंग्लिश? Yes, Mohan is learning English. No, Mohan is not learning इज मोहन लर्निंग इंग्लिश, इसकी हिंदी क्या होगी? क्या मोहन इंग्लिश सीख रहा है? आंसर? Yes, Mohan is learning English. हिंदी? मोहन इंग्लिश सीख रहा है। No, Mohan is not learning English. मोहन इंग्लिश नहीं सीख रहा है। गुड, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू इंजॉइंग इंग्लिश क्लासेस? आर यू इंजॉइंग इंग्लिश क्लासेस, क्या आप इंग्लिश की क्लासेस को इंजॉय कर रहे हो? आर यू इंजॉइंग इंग्लिश क्लासेस? Yes, I am enjoying English classes. No, I am not enjoying English classes. आर दे इंजॉइंग इंग्लिश क्लासेस? Yes, they are enjoying English classes. No, they are not enjoying English classes. आर वी इंजॉइंग इंग्लिश क्लासेस? Yes, we are enjoying English classes. No, we are not enjoying English classes. इज ही इंजॉइंग इंग्लिश क्लासेस? Yes, he is enjoying English classes. No, he is not enjoying English classes. इज शी इंजॉइंग इंग्लिश क्लासेस? Yes, he is enjoying English classes. No, she is not enjoying English classes. इज मोहन इंजॉइंग इंग्लिश क्लासेस? Yes, Mohan is enjoying English classes. No, Mohan is not enjoying English classes. तो अभी आपको क्या करना है कि अभी मैं एक क्वेश्चन आपको देंगे जिसमें क्वेश्चन भी आपको ही बनाना है और आंसर भी आपको ही देना है। सो जस्ट टेल मी एनी क्वेश्चन। नो इंग्लिश क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसमें आर यू बाइंग न्यू क्लॉथ्स। अब इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन भी आपको ही बनाना है, आंसर भी आपको देना है, बस सुनेंगे आपसे।
हाँ, आर यू बाइंग न्यू क्लॉथ्स, क्या आप नए कपड़े खरीद रही हैं? आर यू बाइंग न्यू क्लॉथ्स? यस आई एम बाइंग न्यू क्लॉथ्स। नो आई एम नॉट बाइंग न्यू क्लॉथ्स। आर दे बाइंग न्यू क्लॉथ्स? यस दे आर बाइंग न्यू क्लॉथ्स। नो दे आर नॉट बाइंग न्यू क्लॉथ्स। Is she buying new clothes? Yes, she is buying new clothes. No, she is not buying new clothes. Is Priya buying new clothes? Yes, Priya is buying new clothes. No, Priya is not buying new clothes. गुड, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। आपको तरीका समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ये अभी समझ में तो आपको आ गया है, थोड़ी देर रहेगा अगर ये बोल के आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आप क्वेश्चंस ऐसे ढेर सारे इंट्रोगेटिव में आप अपने आप से क्वेश्चन बना सकते हैं। अफर्मेटिव नेगेटिव में दोनों तरीके से आप इनके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना है, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। चलना सीखना है तो, अगर आपको फोर व्हीलर चलानी सीखनी है तो कैसे सीखेंगे? क्या फोर व्हीलर या साइकिल? फोर व्हीलर चलानी पड़ेगी। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, यानी जो काम आपको करना है वो काम करना पड़ेगा। आप इंग्लिश के वीडियो देख करके, ऐसे वीडियो देखने में आपको अच्छा लगता होगा, समझ में भी आ जाता है। कोई इंग्लिश में बोलता है वो भी समझ में आ जाता है, लेकिन जब बात बोलने की आती है तो फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हम इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। तो यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में बात करिएगा। एंड इफ यू वांट इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस विथ मी, you can contact me, the number is on your screen, and if you like this video you can share these all the videos with your all the friends। और इसके पहले भी हमने 3 क्लासेस की वीडियो अपलोड किया है। ये 90 दिन में आपको 90 वीडियो मिलेंगे एंड आई होप कि आपको इन वीडियो से कंटेंट मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश बोलने के लिए 80% इंग्लिश बोलने का रोल रहता है और 20% इंग्लिश का कंटेंट का रोल रहता है। सो प्लीज गिव अ बिग हैंड्स, ओके, प्लीज हैव अ सीट। ठीक है, सो विल डू अप टू हियर, हम यहीं तक करेंगे। इफ़ यू हैव एनी सजेशन, अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि कंटेंट मिलता रहेगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सुधार हो सकता है, नहीं करेंगे तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन नेक्स्ट।